राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि देवशयनी एकादशी आने वाली है और देवशयनी एकादशी साल की सबसे बड़ी और विशेष एकादशी होती है क्योंकि दोस्तों देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं और इसी दिन से चातुर्मास की भी शुरुआत हो जाती है। मतलब कि वो 4 महीने की शुरुआत हो जाती है जिन 4 महीनों में ना तो कोई शुभ कार्य होता है ना कोई मांगलिक कार्य होता है, जैसे विवाह वगैरह, गृह प्रवेश वगैरह। ये जो शुभ कार्य रहते हैं इनका बिल्कुल मनाही यहाँ पर हो जाती है चातुर्मास में देवशयनी एकादशी के बाद से, जब से भगवान विष्णु क्षीर सागर में जो है यहाँ पर अपनी योग निद्रा में चले जाते हैं। तो इस बार आषाढ़ मास के जो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है जिसे हम देवशयनी एकादशी कहते हैं, ये इस बार कब पड़ रही है। जो भी लोग देवशयनी एकादशी का व्रत रखने वाले हैं उन लोगों को व्रत कब रखना है, क्या इस बार भी 2 दिन की एकादशी है या एक ही दिन की एकादशी है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर बताने वाले हैं। देखो, ये देवशयनी एकादशी बहुत ही खास होती है और ये एकादशी आती है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, यही देवशयनी एकादशी होती है और इसे कई सारे लोग हरिशयनी एकादशी के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं क्योंकि इस दिन भगवान जो विष्णु होते हैं वो निद्रा में जा रहे होते हैं, योग निद्रा में जा रहे होते हैं, वो भी 4 महीने की। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों जो है इसे हरिशयनी एकादशी के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। जितने भी लोग देवशयनी एकादशी के दिन का व्रत रखने वाले हैं उन लोगों को 3 दिनों के नियमों का यहाँ पर पालन करना रहता है। पर उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इस बार देवशयनी एकादशी कब है, आप लोगों को इसका व्रत यहाँ पर कब रखना है ना। तो सबसे पहली चीज, देवशयनी एकादशी की जो तिथि इस बार शुरू हो रही है यानी कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसकी तिथि इस बार शुरू हो रही है 5 जुलाई दिन शनिवार को शाम 6:59 से और इसकी समाप्ति हो रही है 6 जुलाई 2025 रविवार की रात को 9:14 पर, है ना। तो उदया तिथि के अनुसार और सारे नियमों को देखते हुए इस बार जो देवशयनी एकादशी है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन है यानी कि 6 जुलाई 2025 रविवार के दिन है। जितने भी लोग देवशयनी एकादशी का व्रत रखने वाले हैं या जो भी लोग हैं, सारे वर्ण के लोग इस बार एक ही दिन जो है देवशयनी एकादशी का व्रत रखेंगे। इस बार कोई 2 दिन की एकादशी नहीं है, इस बार सिर्फ और सिर्फ उदया तिथि के अनुसार 6 जुलाई 2025 रविवार के दिन ही यहाँ पर देवशयनी एकादशी का यहाँ पर व्रत रखा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो दशमी तिथि पड़ेगी वो 5 जुलाई 2025 के दिन पड़ेगी। तो दशमी तिथि के नियमों का आपको पालन 5 जुलाई के दिन करना है। दशमी के दिन आप लोगों को जो है मुख्य रूप से एक टाइम भोजन करना चाहिए। जिन लोगों को देवशयनी एकादशी का व्रत रखना है, सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए। अगर खाना भी पड़े तो फल फूल वगैरह आप लोग यहाँ पर खा सकते हैं, पानी वगैरह यहाँ पर पी सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको दशमी तिथि के दिन तुलसी पत्र वगैरह तोड़कर रख लेना चाहिए जो कि आपको एकादशी के व्रत में और भगवान को भोग लगाते समय यहाँ पर काम में आते हैं, क्योंकि एकादशी और द्वादशी के दिन जो है तुलसी पत्र को नहीं तोड़ा जाता, इसलिए दशमी के दिन ही आप लोग तोड़कर यहाँ पर रख लीजिएगा। इसके बाद में अगले दिन आप लोग जो है अपना व्रत रख लीजिएगा देवशयनी एकादशी का। इस व्रत में आप लोग जैसे आप लोग व्रत रखते हैं वैसे रख सकते हैं, पानी पीकर रख सकते हैं, चाय वगैरह पीकर, जूस वगैरह पीकर, या फलहार वगैरह करना है तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जैसे नॉर्मल आप व्रत रखते हैं वैसे ही इस देवशयनी एकादशी का आप व्रत रख सकते हैं। पूरे दिन व्रत रखने के बाद इस व्रत का पारण आप लोगों को अगले दिन करना होता है यानी कि द्वादशी तिथि के दिन करना होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि द्वादशी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब तक यहाँ पर समाप्त होगी और आप लोगों को जो है अपने व्रत का पारण किस समय करना है, क्योंकि व्रत का पारण हमेशा शुभ समय में किया जाता है, तभी हमें हमारे व्रत का पूर्ण फल यहाँ पर मिलता है। तो द्वादशी तिथि जो शुरू हो रही है इस बार वो 6 जुलाई रविवार के दिन रात 9:15 से शुरू हो रही है। ठीक है, और इसकी जो तिथि है ये समाप्त हो रही है 7 जुलाई 2025 दिन सोमवार को रात 11:10 पर। ठीक है, तो उदया तिथि के अनुसार और सारी चीजों को देखते हुए ही यहाँ पर जो द्वादशी तिथि है वो 7 जुलाई 2025 यानी कि सोमवार के दिन यहाँ पर पड़ रही है। तो आपको अपने व्रत का पारण कब करना है, 7 जुलाई के दिन करना है, पर एक शुभ समय में करना है, जो शुभ समय भी हम आपको बता देते हैं। देखो, देवशयनी एकादशी का व्रत रखने वाले जो अपने व्रत का पारण करेंगे वो अगले दिन करेंगे यानी कि 7 जुलाई सोमवार के दिन, और आपके व्रत पारण करने का शुभ समय है 7 जुलाई 2025 सोमवार के दिन सुबह 5:29 से लेकर सुबह 8:36 के बीच का, है ना। इसी बीच में आप लोगों को यहाँ पर अपने व्रत का पारण करना चाहिए, तभी आपको आपके व्रत का यहाँ पर पूर्ण फल अच्छे से यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ में हम आपको बता दें कि 6 जुलाई के दिन यहाँ पर इस पर भद्रा का समय भी रहेगा, भद्रा काल भी रहेगा। तो 6 जुलाई को भद्रा का जो समय है वो सुबह 8:08 से शुरू हो जाएगा और
6 जुलाई की रात को 9:14 पर समाप्त होगा। तो 6 जुलाई को जो भद्रा काल का समय है, ये जो इस बार भद्रा काल पड़ रहा है सुबह 8:08 से लेकर रात 9:14 तक, ये पाताल लोक में रहेगा, जिसका हमारी पृथ्वी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए हम इस समय के बीच में पूजन अर्चना, व्रत वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसमें कोई भी रुकावट या कोई भी दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं है। तो हमने आपको देवशयनी एकादशी से जुड़ी हुई सारी जानकारी दे दी है। तो इस बार आपको देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 रविवार के दिन ही रखना है। बाकी व्रत पारण करने का हमने आपको शुभ समय बता ही दिया है। आपको कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना है। बाकी आपको कोई भी और प्रश्न है देवशयनी एकादशी से जुड़ा हो तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना है। आप सभी लोगों को वापस से राधे राधे।